अररिया लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों ने कहा राजद प्रत्याशी शहनवाज आलम की जीत पक्की है। मैं आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि जोकीहाट विधायक व पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम ने अररिया लोकसभा से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में कई मुद्दों पर बात भी की। वहीं सभा में मौजूद लोगों ने कहा, हम लोगों ने इस बार शहनवाज आलम को लोकसभा चुनाव जिताकर दिल्ली तक भेजने का काम करेंगे। और वहीं लोगों ने वर्तमान सांसद प्रदीप सिंह पर नाराजगी जताई है। लोगों ने कहा है कि इस बार अररिया की सांसद के रूप में शहनवाज आलम को देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अबूजर आलम। कहाँ से आए? हम जोकीहाट से। आज इस भीड़ को देख करके क्या कहेंगे आप? हमारे अनुमान है कि हम लोग 7 लाख वोट ला रहे हैं, मैक्सिमम 1 लाख वोटों से इलेक्शन जीत रहे हैं। और जिस हिसाब से भीड़ थी या जिस हिसाब में लोग जोश जज्बात में हैं और सभी धर्म के लोगों को स्वच्छ, क्योंकि बहुत दिनों से तस्लीम साहब जब से मृत्यु हुए हैं तब से लोग जो चाह रहे थे कि इस अररिया को जो है ना एक स्वच्छ साफ छवि के नेता मिले, जिसमें से आज वो मांग पूरी हुई है। इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसा नेता है जो कि जाति धर्म को लेकर कोई भी कटाक्ष नहीं करते हैं और इसी वजह से हर जाति धर्म के वोट इसको मिलने जा रहे हैं, हर कोटि के उसको वोट मिलेंगे। आज आपको आए तो मैदान में देखे ना, हर जाति धर्म के लोग थे, ये बिना बुलाए हुए लोग हैं, ये जिसको पता चला वो सारे लोग आए हुए लोग हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि इस बार हम लोग 7 लाख वोट ला रहे हैं और इलेक्शन 1 लाख से अधिक वोटों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप अररिया लोगों को? मैं हर वो जो हमारा नौजवान है और जो बुजुर्ग वोटर है, मैं सभी को एक संदेश देना चाहूँगा कि इस बार जो ये लोकसभा चुनाव है 2024, ये लोकसभा चुनाव बहुत कठिन चुनाव है। ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहाँ जो है कि सरकार जो है कि महंगाई को छोड़ करके जाति धर्म पे चुनाव लड़ रहे हैं। उस बीच में महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमारे भाई शहनवाज आलम साहब, ये जो है कि एक वैश्विक मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में भारत में आप देख रहे हैं हमारे जो भी नेता जो हैं विपक्ष के नेता हैं, उसके बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा हंसनी आएगा। इन सब के बीच में जो है कि ये आया है कि परिवर्तन का चुनाव है। इस बार भारत में परिवर्तन बड़े स्तर पे चाहिए। अगर परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो कंट्री खत्म हो रहे हैं, जो रेल तेल भेल जो बेचा जा रहा है वो बिकना कम से कम रुका जाएगा। इसीलिए ये चुनाव बहुत महत्व है। अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे पत्रकार लोगों पे आप देखिएगा, हंगर और फूड इंडेक्स पे देखिएगा। अभी हम सोचते हैं 160 देशों की पत्रकार के लिस्ट में हम लोगों का 125वां स्थान है, जो पत्रकार की आज़ादी भी छीन रहे हैं। यूट्यूबर के यूट्यूब बंद किए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? जी मोहम्मद दानिश। कहाँ से आए हैं? जोकीहाट से। क्या कहेंगे इस भीड़ को देख करके? आप क्या कहेंगे? अरे भाई, जिस दिन टिकट क्लियर हो गया उसी दिन रिजल्ट क्लियर हो गया था। आज की इतनी शिद्दत की गर्मी में जो लोगों का अपार मोहब्बत मिला, इनको सभी विधानसभा से जो लोग यहाँ आए, चाहे महिला हो, मर्द हो, नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, इनका जो दुआएं और इनका जो आशीर्वाद मिल रहा है, इंशाअल्लाह हम लोग 7 लाख वोट लाएंगे। और मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा हम लोगों का यहाँ का जो सीमांचल और अररिया के जो नौजवान जो प्लान करते हैं, उसकी रोजगार की बात होगी, यहाँ की स्वास्थ्य की बात होगी, और यहाँ जो पुल पुलिया जो अब तक जो खराब है उसको बनाने की बात होगी, यहाँ की विकास की बात होगी। सीमांचल की विकास की जो बात करेगा वो दिल्ली की राजनीति करेगा और दिल्ली तक सफ़र करेगा। क्या लगता है, एक तरफ जहाँ मोदी जी का गारंटी और तेजस्वी यादव 1 करोड़ रोजगार देने का बात, तेजस्वी यादव ने सरकार में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। वाकई उनकी सरकार बनते ही आपने देखा किस तरह से रोजगार मिलना शुरू हुआ कि भाजपा वाले को हजम नहीं हुआ, चचा को मजबूर करके अपने साथ ले गए और रोजगार का जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया गया। और मोदी जी का जो गारंटी है, गारंटी उसी चीज़ का दिया जाता है जो चलने वाला ना हो, मतलब उस पर यकीन नहीं हो। ग्राहक को जब यकीन नहीं होता उसको गारंटी दिया जाता है कि ये सामान आप मेरा ले लीजिए, मेरा गारंटी है कि चलेगा। अब वो चलने वाला नहीं है, उसका मंदिर मस्जिद नहीं। आपके तरफ से अररिया लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश दें? हम लोगों को एक ही बात कहना चाहते हैं, जोकीहाट
से जीत करके दिल्ली का पटना का सफ़र किए थे, जोकीहाट का मुद्दा को पटना तक हम लोग पहुंचाए थे। अब अररिया वालों को एक मौका मिला है कि हमारी आवाज़, हमारी कमियां, जो सीमांचल की जो बात है वो दिल्ली में गूंजेगा। और शाहनवाज आलम साहब जब से विधायक बने, लोगों को, गरीब लोगों को यकीन दिला दिए कि आप एक आम आदमी होकर के, एक आम वोटर होकर के, आप डायरेक्ट एक मंत्री से मिल करके, एक विधायक से मिल करके आप अपनी बात रख सकते हैं, अपने समस्या को हल करवा सकते हैं। स्टेडियम में जो आज भीड़ लगी थी, ये भीड़ क्यों लगी थी? कि ये तो युवा की भीड़ थी। तेजस्वी यादव जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने अच्छा बात कह के गए हैं। वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी देश में, तो लोकतंत्र बचेगी, संविधान बचेगी। अभी हमारे संविधान खतरे में है, बेरोजगार है आदमी, युवा मांग रहा है नौकरी, हमें लाठी से पीटा जा रहा है, किसान सड़क में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी वादा किए थे कि हम नौकरी देंगे, उन्होंने नौकरी नहीं दे पाए। हमारे तेजस्वी भैया ने जब 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रह करके 2 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। अभी हमारे अररिया जिला विधानसभा से हमारे शाहनवाज आलम को आरजेडी का प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे नहीं बनाया गया है। शाहनवाज आलम का एक काम का फोकस रहा है, विकास पे बात रही है, उनकी एक काम है, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। हम लोग काम करने वाले हैं, नफरती लोग हम लोग नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं काम हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका मानते हैं। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, राम मस्जिद, ऐसा नहीं होता है। मोदी जी तो खुद झूठ में झूठ बोलते जाते हैं। बोला सबसे पहले तो मुझे जियो खाता हमने खोला, बोला जय हम आपको 15 लाख रुपया दे देंगे, 15 लाख पैसे नहीं दिया जी। सारा निया बेच दिया जी, ये निया बेच दिया, रिपोर्ट बेच दिया, सब चीज बेच दिया। अब रह क्या गया देश में? कुछ दिन बाद संविधान को ही बदल देंगे। अच्छा, अररिया में जो अभी बीजेपी के जो सांसद है प्रदीप सिंह जी, उसके कार्यकाल को किस तरह आप लोग देखते हैं? क्या कुछ किया उन्होंने अररिया के लिए? पहली बात तो हम आपको ये बता दें, जनता जनार्दन होता है जी। प्रदीप साहब को जैसे उसको संसद बनाया गया जी, उसको इस चीज़ को देखना चाहिए। अररिया लोकसभा में हमारे कितने विधानसभा है जी, सारे विधानसभा का क्या उन्होंने दौरा किया? जी, उससे ये बात पूछना था, जी, उनसे पूछिएगा जी, क्या ये जोकीहाट आपने कभी गए हैं? जी, क्या आपने कभी नरपतगंज का दौरा किए? जी, जो लॉकडाउन लगा था, जिस टाइम लॉकडाउन लगा था, जी, लॉकडाउन में दिल्ली से, महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से, पंजाब से, लुधियाना से हमारे बिहार के लोग जी, पलायन कर रहे थे। उस टाइम प्रदीप बाबू कुछ क्या बोले? नहीं बोले। नीतीश कुमार ने कहा हम नहीं पलायन रोक दो, वहीं यदि बीमारी पैदा हो जाओगे, ये लोग बिहारी को घर ही छोड़ दो यूपी में। सांसद के रूप में अररिया से किसको देखना चाहते हैं? हम हमारे लिए शाहनवाज आलम है, अच्छे हैं, वो अच्छे नेता है, युवा चेहरा है।